तो आज अपने फार्म पे कुछ सामान आया है। फार्म का पूरा इंट्रो जो है वो ऐसा है कि जैविक रूट्स नाम से हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें हम बेसिकली वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो एक छोटी सी टपरिया बनाई है, खेत बनाया है, फील्ड टूर और बाकी चीज़ें अपन आगे वाले वीडियो में देंगे। अभी कुछ सामान मंगाए थे तो हमने सोचा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दें आगे चल के, क्योंकि अगर किसी और को ख़रीदना हो तो हम प्रोडक्ट यूज़ करके भी बताएंगे कि हाँ अच्छा था नहीं था। तो ये सबसे पहले हमने एक बुलाया है जिसमें बेसिकली ये सब्जी वब्जी तोड़ने के लिए और उसके लिए है कि इसको ऐसे अंगूठों में ऐसे फंसा लेंगे और अंगूठे में फंसाने के बाद इसका ये ऐसे निकालेंगे तो इससे अपन कुछ तोड़ सकते हैं या साग काट सकते हैं, तो ऐसे खोटने में इजी होगा। तो अब अपने को देखना है कि ये यूज़ करने में कितना फ्रेंडली है और इससे यूज़ होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जैसे उंगली में कोई वो तो नहीं हो रहा, चोट तो नहीं लग रही। तो ये सब चीज़ें भी इसमें यूज़ करने के बाद पता चलेगी। बाकी इसका जो ब्लेड है वो तो काफ़ी शार्प है, तो इससे कटने में तो आसानी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल यूज़ में कैसा है वो अब यूज़ करने के बाद हम धीरे धीरे इसका रिव्यू बताएंगे। ये अपने को पड़ा था अराउंड 250-300 रुपये का। दो है, 2 उंगलियों के लिए, और ये साथ में फिंगर्स की कैपिंग है कि इसको लगा लेंगे अपन यहाँ पे, तो जब काटेंगे तो अपनी उंगली में कोई कट ना लगे। तो ये रियल टाइम यूज़ करके भी बताएंगे कि काम का है कि नहीं है। मेड इन चाइना प्रोडक्ट ही है क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है, इंडिया वाले पता नहीं क्या बना रहे हैं, जो भी है। दूसरा एक अमेज़न से ही हमने ऑर्डर किया था गन्ने का प्लांट। मुझे भरोसा तो नहीं है कि अच्छा होगा, बट एक बार ट्राई करते हैं। और आगे भी क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हमने लिए हैं और भी कई सारे प्लांट्स हमको लेने हैं, तो अपने को समझना पड़ेगा कि आज भी एक प्लांट और डिलीवर हुआ है गन्ने का ही। तो पहले तो ये समझे कि अमेज़न से प्लांट्स अपने को बुलाने चाहिए कि नहीं बुलाने चाहिए। मुझे डाउट है, बट फिर भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं। और इसको देख के पता चलता है कि नहीं बुलाने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फफूंद जैसी लगी है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने मंगाए थे ब्लैक शुगर केन के प्लांट्स, और ये मुझे ब्लैक तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा, तो ये तो किसी काम के नहीं है और ये पूरे ख़राब है। ये बस भेज दिया है उन्होंने, और ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक तो किसी एंगल से नहीं है, तो ये बेकार है। बट आज का मेन जो सबसे बड़ा अनबॉक्सिंग है वो है मोग्लिक्स, एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने एक सोलर कैमरा ऑर्डर किया था। तो बेसिकली ये एक 4G इनेबल्ड सोलर कैमरा है जिसमें आपका सोलर कैमरा का भी काम होगा। आपको अलग से कोई कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सिम कार्ड लग जाएगा। और साथ में इसका जो शेप मैंने फ़ोटोज़ में देखा था उसके हिसाब से इसमें 3 लेंसेज हैं जिसको हम अलग अलग डायरेक्शन पे मूव करके लगा सकते हैं। तो एक ही कैमरे से पूरा लगभग 360 डिग्री कवर हो जाएगा। तो रात का टाइम है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अलग हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं मिलता। तो जब जो समय मिले तब वो काम कर लेना चाहिए। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त करी है भाई, उखाड़ नहीं उखड़ रही चीज़ें। इसके अंदर भी पैकिंग है। पैकिंग के लिए मोग्लिक्स को मिलते हैं पूरे 10 में से 10 नंबर।
जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उसका नाम था शायद साइबरनॉट। चाइना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई ब्रांड तो ऐसा कोई होगा नहीं, बट ठीक है अपने को, हाँ वही है, चाइना ही है। डिब्बे के अंदर भी डिब्बा है भाई साहब। ये है अपना कैमरा। एक हमारे कैमरामैन साहब हमारी मदद कर रहे थे, बट ये ऐसे कट जाएगा। हाँ भैया, इतना सारा कचरा निकालने के बाद में ये भैया हमारा AI सोलर कैमरा, हाँ ये है साइबरनॉट की पैकिंग है, और अपन कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसके अंदर है एक सोलर पैनल, इसी से ये चलेगा। अरे बहुत बढ़िया। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रूज एंड क्लैम्प्स है जो फोल्ड करने के काम आएंगे। और कैमरे की अगेन ये इसका एक होल्डिंग क्लैम्प है। और कैमरे की पैकिंग बहुत अच्छी है, ये वाले में दिया है। आए हाय कुछ भी कहो भैया, कैमरा तो है खूबसूरत। ये इसमें 1 2 3 4 लेंसेज हैं। बिल्ड क्वालिटी इज़ ओके। बहुत वाव नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। रेटिंग इसकी IP65 थी आई गेस, और एक्सटर्नल यूज़ के लिए सजेस्टेड था। ये इसके 2 एंटीना है। अब इसको अपन ऑन करके देखेंगे कि है तो है कि नहीं। ये चार्ज है कि नहीं अपने को पता नहीं है अभी। तो हाँ ऑन हुआ है भाई सब। ये बहुत बढ़िया। अब इसको सेटअप करना पड़ेगा यार। इसमें कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है वो पता नहीं कैसे करेंगे। एक प्ले स्टोर का कोई है, एंड्रॉयड ऐप ऑन प्ले स्टोर। MRP इसकी 14,999 है, बट भाई साहब ये 14,999 का नहीं है, ये 6,500-7,000 के आसपास है। तो अपन क्या करते हैं यार, इसमें सिम में लगानी पड़ेगी। मैं सिम वगैरह इंस्टॉल करके फिर वापस से वीडियो अपन रिज्यूम करते हैं, क्योंकि अभी सिम का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। सिम मोबाइल से ही निकालनी पड़ेगी, वो निकालना। मेमोरी कार्ड भी नहीं है, मेमोरी कार्ड भी लगानी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें अपन समझ के वापस से फिर आपको वीडियो में बताते हैं। तो कल अपन लोगों ने ना कैमरा लिया था और साथ में वो प्लांट्स लिए थे। तो वो प्लांट तो ख़राब था, लेकिन मैंने बताया था कि एक और प्लांट है। अब ये दोनों वीडियो अपन इसीलिए सिंगल मर्ज करके ही डालेंगे। और ये दूसरा वाला प्लांट है, इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, क्योंकि प्लांट बहुत परेशान होते हैं। तो ये कुल मिला के एक प्लांट तो इसमें का ज़िंदा है, और दूसरे का स्टेटस अभी नहीं पता कि वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये अमेज़न से मंगाए हुए सेकंड प्लांट। अब
आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना। अमेज़न वालों ने खैर मेरा पैसे रिफ़ंड कर दिए हैं, उनको मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब भेज दिए थे, तो उन्होंने मेरे को रिफ़ंड तो डाला है। लेकिन अभी मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि रूट ग्रोथ वगैरह तो अच्छी है इनकी, अभी ये मेरे को नहीं पता कि ये कौन सा वाला है, ब्लैक वाला है कि क्या है, क्योंकि लीव्स जो हैं वो नॉर्मल है, बट फिर भी जब इसके वो तोड़ूंगा तो अपने को पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला प्लांट है। बेसिकली ये गन्ना है, ब्लैक शुगर केन। लिया तो अपन ने ब्लैक शुगर केन ही था, बट अब आया क्या है और निकलेगा क्या, ये अब उगने के बाद ही पता चलेगा। किसान की ज़िंदगी में यही संघर्ष है भाई, तो ये हमेशा रहता है प्रॉब्लम। दूसरा, फिर कैमरा जो हमने लिया था वो हम रिटर्न कर रहे हैं। वो कैमरा बेकार है, उसमें वो 3 आँखें दिख रही थी कल आप लोगों को वीडियोस में, लेकिन वो 3 आँखें हैं नहीं, उसकी 2 ही आँखें काम करती हैं, बाकी 2 आँखें बस डराने के लिए। तो हमें वो नहीं चाहिए था, हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि कम से कम 3 एंगल्स तो कवर करे, बिकॉज हमारे पास इधर साइड में रोड मिलती है हमें, मेन रोड है, और इधर साइड में भी हमारे रोड है, तो और तीसरा जो हमारा बैक साइड है, जो हमारा फार्म है, वो भी कवर होना चाहिए, तो इसलिए मतलब मेन चाहिए था। दूसरा, हमने सोचा कि एक छोटा सा फार्म टूर भी करा देते हैं ताकि आप इंटरेक्ट हो जाए। तो ये बेसिकली हमारी एंट्रेंस है, अभी कच्चा पक्का सा है सब, परमानेंट कुछ भी स्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं हुआ है। यहाँ से एंट्रेंस लेने के बाद में यहाँ से हमारा छोटा सा एक बाग बगीचा सा हो जाता है। तो ये हमारी धनिया लगी है, ये अप्रॉक्स 1 महीने की हो गई है, 1 नंबर धनिया, बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलता है और बड़ा अच्छा, खाने में भी टेस्ट भी अच्छा है, कुछ डाला नहीं है खाद पानी वगैरह। ये छोटा सा अपने एक बैम्बू का हट बनाया है, हमारे क्रिएटिव लोग जो हैं उन लोगों ने मिलकर बनाया, छोटा सा गेट वेट लगा के, और अभी इसी पे और फिनिशिंग का काम करेंगे अपन। इसकी वॉल्स भी जो हैं वो सब भी बांस से ही बनी हुई हैं, और बैक वॉल भी बांस की है। इसमें हमारा एक छोटा सा कुकिंग सेटअप है, कुकिंग सेटअप के बाद में फिर इधर एक छोटा सा बेड है, यहाँ पे हमारा लैपटॉप और हमारा प्रोफेशनल वर्क चलता रहता है कुछ ना कुछ। ये हमारा फिर अगेन एक धनिया का छोटा सा प्लॉट है, देन ये गोभी है, उधर मेथी लगी है, ये टमाटर हमारे बड़े अच्छे से हो रहे हैं, और होपफुली कुछ हार्वेस्ट को भी अब मिल जाएंगे। ये कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं यार। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेस्ट कंट्रोल का। अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो हमारे गोभी आप देखोगे, जैसे मिर्ची हमारी ख़राब हो रही है, हमारी गोभी ख़राब हो रही है, उसमें कीड़े लग रहे हैं, इल्ली लग रही है। नीम ऑयल का स्प्रे किया, बट नीम ऑयल से उतना ज़्यादा कोई हमें हेल्प नहीं मिल रही है। तो आई विल सजेस्ट कि भाई कोई और, अगर आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हो तो वो विकल्प आप ले सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक में तो बहुत टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। टमाटर अपनी ठीक ठाक से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये पत्ते क्यों ऐसे हो रहे हैं पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है। इसके बाद में फिर ये हमारा एक बेचारा हमारे घर पे एक कड़ी पत्ता का प्लांट था, वो हम ले आए हैं, इसको अब ज़मीन देनी है, देखते हैं इसको कहाँ जगह मिलती है। ये हमारा एक छोटा सा मूंग का प्लॉट है, अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग टफ चैलेंज, बहुत दिक्कत हो रही है, मूंग में भी कीड़े लग रहे हैं, तो हम परेशान हैं मूंग को लेके भी, बट ठीक है, वी विल ट्राई। थ्रिफ्ट्स लग रहे हैं इसमें बेसिकली जो बोलते हैं। हमने कुछ नीम ऑयल स्प्रे और भी जो कर सकते थे देसी मास्टर वगैरह वो सब ट्राई किया, बट अभी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है। ये हल्के से हमारे कैमरामैन टकरा गए किसी चीज़ से, और ये हमारे लौकी लगी है, अभी 4-6 पौधे लगाए हैं, अभी पत्ते उत्ते नहीं निकले हैं। मूली है, बट ये ऑफ सीज़न है, तो मुझे भरोसा नहीं है कि बहुत अच्छा ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, कोई आइडिया नहीं है। हल्की फुल्की आ रही है, बट अभी ग्रोथ कैसी रहेगी आई डोंट नो। ये लाल मूली है, राउंड वाली, उधर कुछ चुकंदर लगे हैं, तो वो भी दिखाते हैं। इधर इसमें गाजर लगाए थे, वो जर्मिनेट ही नहीं हुए, बहुत ही घटिया क्वालिटी के बीज दिए थे, ऑनलाइन मंगाया था पता नहीं। और ये हमारे बीट्स हैं, ये ठीक हो रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं इनमें कुछ वो सेट होते हैं कि नहीं, फ्रूट्स हो सकता है कि सेट हो जाए। ये अभी हमने खाली छोड़ा हुआ है इसका पूरा, इसमें क्योंकि अभी उधर वाले एरिया में कुछ चल रहा है, तो वो जब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला जो सेटअप है, हाँ बेसिकली हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, कल मतलब लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, वो वर्मी कंपोस्टिंग का पूरा सेटअप इधर भी बनेगा,
तो इसलिए अभी इधर का हमने प्रिपेयर किया हुआ है, उधर का छोड़ दिया। ये कुछ भिंडी के पौधे हमारे, ये थोड़े से स्पेशल है पौधे, ये लाल भिंडी के पौधे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आओ साहब, ये लाल भिंडी है, इसका स्टेम भी लाल है और लीव्स अच्छे हैं, ग्रोथ ठीक है, बट अगेन कीड़े परेशान कर रहे हैं और कीड़ों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारी मक्के के पत्ते पूरे के पूरे कीड़े खा गए हैं, तो वो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। ये अगेन टमाटर लगाया हमने, तो टमाटर में फ्लावरिंग ठीक ठाक सी आ रही है और ठीक है, लग रहा है कि बच जाएगा प्लॉट, ठीक है। देन आफ्टर इसमें हमने तरबूज लगाए थे जो कि पूरे कीड़े खा गए, मतलब रहने ही नहीं दिया। 2-4 पौधे हैं बचे हुए जो इसमें घूमते फिरते आपको दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक है। अब पता नहीं ये बचता है कि नहीं बचता, बट हम उम्मीद हार चुके हैं कि हमारा तरबूज हम खा पाएंगे। ये बिल्कुल परेशान करने वाला फैक्ट है। दूसरा हमारा ये बैगन का एक छोटा सा है। देखो क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप पौधा लेते हो, तो पौधा लेते समय दुकान वाला आपसे बहुत सारी बातें करता है, और दुकान वाले ने हमने उससे पूछा कि भाई हमें ना काले वाले बैगन चाहिए और बड़े वाले बैगन चाहिए, भरते वाले। उसने जो हमें बैगन दिए हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको। कुछ आने लगे हैं तो आज फर्स्ट हार्वेस्ट भी कर लेंगे ताकि घर पे कुछ आज अलग बन जाए। तो ये किसी एंगल से भी काला भटा तो नहीं है और ना ही भरते वाला है, तो अब पता नहीं। एंड ये भी जो लगे हैं सारे ही हरे लगे, सारे प्लांट्स में फ्रूटिंग तो आ रही है, तो लेकिन भर भर के फ्रूटिंग आ रही है। फ्रूटिंग में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट हाँ इसको भी हार्वेस्ट कर ही लिया जाए, एक भट्टे से क्या ही होगा। तो 2 भट्टे हैं, पता नहीं अंदर कैसा है, बीज जो भी है। ये हमारे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने लगाए हैं। ये सवेरे खिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बेल वाला क्या बोलते हैं, गुड़हल घंटी छाप टाइप है, जो भी अच्छा है। ये हरसिंगार है, इसमें भी फ्लावरिंग में टाइम लगेगा, ये अच्छा सा पेड़ हो जाता है। ये हमारे गुड़हल हैं सफ़ेद वाले, बहुत फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी से ही, अच्छा है। ये हमारा कल किसी ने जानवर ने नुकसान कर दिया, तो ये होता रहता है सब, आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। ये गुड़हल था डबल पेटल में, अच्छा था। फिर ये भी, अरे बाप रे, अब ये देखिए, ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये, बट यही है, अब इनका भी अपना घर है तो ठीक है। तो ये भी गुड़हल ही है, और यहाँ पे कुछ हमें कीड़े भी दिख रहे हैं, इल्ली टाइप की है, पता नहीं, अब ठीक है। ये बड़ा स्पेशल प्लांट है मेरे लिए, है तो वैसे ये नॉर्मल नींबू का पौधा, बट मेरी लाइफ की पहली ग्राफ्टिंग है ये। मैंने खुद से ग्राफ्ट किया था, गांव में एक पौधा था उसका, नींबू हमें बहुत अच्छा लगता है, तो बेसिकली जमीरी बोलते हैं हमारे इधर, तो उसका पौधा मैंने ग्राफ्ट किया था। होपफुली बच जाए, ये कोशिश है कि बचा लें इसको। ये हमारे वर्मी कंपोस्ट के बेड्स हैं। बेड्स दिखाने से पहले थोड़ा और लॉन्ग वॉक करते हैं और अपन पहुँचते हैं, पहले अपनी सब्जी की कुछ चीज़ें उधर लगी हुई हैं वो देखते हैं। आप जब खेत में रहते हो तो ऐसा वॉक नेचुरली इतना हो जाता है कि आपको फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम रहते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन प्लान है कि नियर फ्यूचर हम रहें यहाँ पे। ये हमारा खूबसूरत सा प्लॉट है जिसमें हमने लगा रखे हैं लाल साग, और इसमें पूरे में लगी है पालक। तो ढेर सारे पालक है हमारे पास और ढेर सारी हमारे पास लाल साग है, तो इसके लिए हमें मार्केट से ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती। अब आते हैं हमारा जो मेन
ऑब्जेक्टिव इस फार्म को क्रिएट करने का वो है वर्मी कंपोस्ट। तो पानी डला है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें गीली दिखाई दे आपको। तो ये है हमारा ब्लैक गोल्ड वर्मी कंपोस्ट, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, और ये है हमारे एम्प्लॉयज़। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ये हमारे लिए काम करते हैं, ये हमारे लिए खाद बनाते हैं। हम इन्हीं के साथ जुड़ के मिल के एक बिज़नेस रन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेन एम्प्लॉयज़ यही हैं, हम लोग तो बस केयर टेकर हैं। इनको ढक के रखना पड़ता है गर्मी से बचा के, क्योंकि गर्मी रहेगी तो इनको दिक्कत होती है। तो और दूसरी जगह भी एक बार दिखा देते हैं। हमें बेड ऑलमोस्ट रोज चेक करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती इससे किस्मों को। ये देखिए, ये एम्प्लॉयज़ अभी लगे हुए हैं काम पे। ये लगे हैं ड्यूटी पे। ये था हमारा फार्म टूर। अब हम रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स पे लॉन्ग वीडियोस में आपको धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी ओवरऑल जो भी पेड़ पौधे लगे हैं तो उनका भी अपडेट देंगे कि उनमें फ्रूटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें कीड़े कैसे परेशान कर रहे हैं। और आपको अगर कोई सजेशन हो, कोई हेल्प हो, तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। अभी के लिए बाय, थैंक यू।